how to start this trading journey? मैंने जब मेरी जर्नी चालू करी थी वो टाइम पे हर्षद मेहता की तेजी चालू हुई, जो भी लिया 3 दिन के बाद प्रॉफिट देता था। तो अगर मैं इसको स्टेप बाय स्टेप लिखना चाहूँ तो व्हाट्स द फर्स्ट स्टेप, व्हाट्स द सेकंड स्टेप टू बिकम अ ट्रेडर? You need to have capital. Either it can be your own capital or borrowed. Second is कोई एक स्टडी के ऊपर आपको आपका ट्रेडिंग बेस करना पड़ेगा। सर वो लोग जो कोर्सेज बेचते हैं 4 दिन का कोर्स है उसका वीडियो देख लो एंड यू विल बिकम प्रॉफिटेबल ट्रेडर। Like I said, मार्केट का फितरत है कि वो चेंज होता है। If you don't have sufficient capital, you should never risk. F&O is not a game which is easy to play. मेरे को तो प्ले करना है बड़ा, Lamborghini लेनी है। 20 रुपए वाली स्क्रिप्ट Lamborghini नहीं देगी। जैसा कि आपने कहा दैट वाज वन पार्ट व्हिच टर्न्ड माय ट्रेडिंग इनटू अ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग, उसके बारे में बात करते हैं। कैपिटल दो टाइप का है, एक तो मनी है और एक है साइकोलॉजी। यू आल्सो हैव अ साइकोलॉजिकल कैपिटल व्हिच इज फार मोर डिफिकल्ट टू विन बैक इफ यू लूज इट। फॉर एग्जांपल, माय रूल्स आई विल टेल यू, 1% पर ट्रेड, नॉट मोर देन 8% इन अ मंथ। हर्षद मेहता वाला जो ये पार्ट था उससे आपने क्या सीखा एंड व्हाट वाज दैट मोमेंट व्हेन यू बिकेम प्रॉफिटेबल? All right, another day, another podcast on धन। You're with me, अंश आर हिरन, और आज एक और पॉडकास्ट है जिसमें हम एक बहुत ही बड़े मार्केट एक्सपर्ट को आप लोगों के लिए लेकर आए हैं टू हैव अ ग्रेट कॉन्वर्सेशन। सो आज के जो हमारे गेस्ट हैं, ऑल द वे फ्रॉम गुजरात हमारे साथ आए हैं मिस्टर यशराज राणा। अगर इनके बारे में बताऊं मैं तो इनके पास 30 इयर्स ऑफ रिच मार्केट एक्सपीरियंस है। ही इज अ प्रोफेशनल ट्रेडर एंड स्टॉक मार्केट कोच जिन्होंने हजारों स्टॉक मार्केट स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, एंड ही कॉल्स हिमसेल्फ अ प्राइस एक्शन ट्रेडर। सो हाय सर, वेलकम टू धन्स पॉडकास्ट। इट्स ग्रेट हैविंग यू हियर। थैंक यू सो मच अंश, इट्स ग्रेट बीइंग हियर। परफेक्ट। सो आज से इस पॉडकास्ट में बहुत सारी बातें करने वाले हैं ट्रेडिंग को लेकर, ट्रेडिंग जर्नी को लेकर, एंड लेट्स डू वन थिंग। आज का जो पूरा पॉडकास्ट है इसको इस तरह से डिजाइन करते हैं कि एक अगर किसी आदमी को जो बिगिनर है, जो ट्रेडिंग करना चाह रहा है, सीखना चाह रहा है और इसको एज अ फुल टाइम करियर बनाना चाह रहा है, व्हाट आर ऑल द स्टेप्स, व्हाट इज द प्रोसीजर जो उसको फॉलो करना चाहिए, क्या मिस्टेक्स अवॉइड करनी चाहिए, एंड कैसी एक ट्रेडर की जर्नी दिखती है पूरी मार्केट के अंदर, और कैसे उन मिस्टेक्स को अवॉइड करके वो एज सुन एज पॉसिबल प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सके, इसका एक पूरा ब्लूप्रिंट हम डिजाइन करते हैं। व्हाट डू यू थिंक? Sounds good, and I'm sure it will be of lot of help to a lot of traders. ग्रेट। एंड इस पॉडकास्ट को भी करने का रीजन भी यही है कि पोस्ट कोविड इतने सारे नए ट्रेडर्स आए मार्केट के अंदर, राइट? एंड हर किसी ने उस वक्त तो जहां पैसा डालो वहां बन रहा था, राइट? बट अब जब मार्केट थोड़े प्रॉब्लमेटिक होने लगे, अब वापस लोग लर्निंग की तरफ जाने लगे, राइट? सो अगर स्टार्ट ही करूं मैं, आप मुझे बताइए कि स्टेप बाय स्टेप, अगर स्टेप बाय स्टेप में जाऊं, सो हाउ टू स्टार्ट दिस ट्रेडिंग जर्नी, if I start with this question? गुड क्वेश्चन। और आपने जो ये रेफरेंस दिया, कोविड के बाद जिसने कहीं पे भी पैसा डाला पैसा मिल गया। Correct. इट विल बी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट मैंने जब मेरी जर्नी चालू करी थी वो टाइम पे हर्षद मेहता की तेजी चालू हुई थी। Okay. वो टाइम भी यही था, जो भी लिया 3 दिन के बाद प्रॉफिट देता था। Right. सो कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है, Hmm. उसके साथ क्या होता है, आप रेकलेस हो जाते हो, तो दिस इज इजी मनी, Correct. राइट? एंड जब स्कैम पकड़ा गया एंड द स्कैंडल ब्रोक आउट, एवरीबडी नोस क्या हुआ है। Hmm. सबके पैसे गए, मेरे भी गए। उसके बाद मैंने लर्निंग चालू किया। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट पीपल आर डूइंग राइट नाउ। आपने जो बोला कि अब सीखने जा रहे हैं बिकॉज अब पैसा बन नहीं रहा है, Right. टिपिकली ऐसा ही होता है। इट्स कॉल्ड द बिगिनर्स लक। Hmm. मैं एक्चुअली लकी उसको गिनता हूँ जो पहले 2 साल लॉस ही करता है, बिकॉज देन ही लर्न्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, पैसा किस तरह बचाना है, Correct. राइट? ओनली व्हेन यू विल लर्न दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और इसके ऊपर हम थोड़ा बाद में बात करेंगे टुवर्ड्स द एंड, Hmm. बिकॉज दिस इज अ वेरी टॉपिक दैट इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट, विच इज रिस्क मैनेजमेंट। ओके, सपोजिंग यू आर अ डॉक्टर, Okay. और मैं आपका पेशेंट हूँ, मैं आपको फोन करके बोलता हूँ कि डॉक्टर साहब, आई हैव गॉट अ हेडेक, टेम्परेचर है, मैं आ रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, एंड यू गिव मी एन अपॉइंटमेंट। Hmm. ऑन द वे आई एम कमिंग ऑन माई 2 व्हीलर, आई मीट विद एन एक्सीडेंट, Okay. और मेरे को इंजरी होती है, सीवियर ब्लड लॉस, ओके, और लोग लेके आते हैं आपके ही हॉस्पिटल में मेरे को। सबसे पहले आप क्या करोगे, मेरे को फीवर की पैरासीटामोल दोगे कि आप ब्लीडिंग बंद करोगे? Of course, bleeding करो। यही करना है हर एक ट्रेडर को। व्हेन यू एंटर द मार्केट यू विल स्टार्ट मेकिंग लॉसेस, दैट्स कॉल्ड ब्लीड। वहां से सीधा प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे कभी भी। Hmm. यू हैव टू फर्स्ट स्टॉप योर ब्लीड, यानी कि इफ यू आर मेकिंग लॉसेस,
first at least stop that. Become no profit no loss trader. ब्रेक इवन ट्रेडर बन गए अगर आप, तो भी आप 90% ट्रेडर से अच्छे हो. वहां से नेक्स्ट स्टेप जाना है आपको, प्रॉफिटेबल बनना है, जहां पे दैट मींस यू आर बेटर देन 95% ऑफ द ट्रेडर्स. ये 5% में आ गए ना, दैट इज वेयर ऑल द मैजिक इज. तो आपको सारा का सारा एफर्ट यही करना है कि पैसा जाए ही नहीं. करेक्ट. पैसे को रोकोगे, उसके बाद ही पैसा आने लगेगा. जब तक आपका पैसा जा रहा है, till such time you are losing money, that means you are doing something which is wrong. You may have a lot of funds with you. You'll keep putting it in as capital, but if you do not change your habits, that bleed is going to continue. Correct. So maybe as a first point of advice that I will give anybody who joins the market for trading, at least realize where you are losing money. Okay. Chances are कि आप मार्केट में पैसा इसके लिए दे रहे हो बिकॉज आपका साइकोलॉजिकल बेंट ऑफ माइंड इज स्टिल नॉट ट्यून टुवर्ड्स ट्रेडिंग. सो मे बी यू हैव टू वर्क ऑन योर साइकोलॉजी. मे बी आपका जो वे ऑफ ट्रेडिंग है वही गलत है. आप किसी को फॉलो कर रहे हो विदाउट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, एंड देन यू आर मेकिंग लॉसेस. सो कहीं ना कहीं आपको खुद ही इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ. ये डिसीजन मेरा है ट्रेड करने का कि नहीं. ओके. तो अगर डिसीजन आपका है, दैट मीन्स यू नीड टू गो बैक टू द बोर्ड एंड फिगर आउट मैं किस बेसिस के ऊपर ट्रेड ले रहा हूँ. एफएसआर ट्रेड ले रहा हूँ, पेपर पढ़ के तेजी मंदी ढूंढ रहा हूँ, पेपर में बोला कि सो एंड सो कंपनी के अच्छे नंबर्स आए तो मैंने ले लिया. मे बी वो अच्छे नंबर्स आए, उसके पहले ही वो कंपनी अप मूव कर दी. करेक्ट. एंड मे बी व्हेन द रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड, वी हैव सीन सो मेनी टाइम्स गिरता है मार्केट, राइट. सो देयर आर सो मेनी फैक्टर्स. सो वी विल ट्राई एंड सी के फॉर विच ट्रेडर विच फैक्टर इज मोर इम्पोर्टेंट. सबसे पहले तो मैंने जो स्टडी किया आफ्टर द लॉसेस, मैं टेक्निकल एनालिसिस की तरफ गया. करेक्ट. बिकॉज फंडामेंटल एनालिसिस मेरे को समझ में नहीं आई एंड आई फाउंड इट वेरी बोरिंग. सो एज अ ट्रेडर आई डोंट नो फंडामेंटल आपको कहाँ तक काम करेगा. मे बी आप स्टॉक सिलेक्शन में काम कर सकते हो कि भाई आई विल ओनली ट्रेड इन फंडामेंटली गुड स्टॉक्स. बट देन अगर आप ट्रेड कर रहे हो, बेसिकली आप प्राइस मूवमेंट को चेज कर रहे हो. यस और नो? आइदर यू आर going long when you expect the price to go up, correct, or you are going short when you expect the price to go down. Sideways market में आप क्या कर रहे हो? If you are an option seller, आप straddle बेच सकते हो. What you are doing, I don't know. So as a trader, if people are listening to this, you need to first figure out what kind of a trader you are, okay, and then build a system accordingly. Because everybody cannot do intraday, though it is highly fashionable to call oneself an intraday trader, to call oneself a price action trader, but price action trader बनने के पहले हजारों घंटे का चार्ट रीडिंग चाहिए. correct, and that's something that you can evolve into. You cannot say कि today I want to become a price action trader, because market ऐसा है कि आपको सारी गलतियां कराता है, फिर ही आपको पता चलता है कि these are the mistakes I am making, and probably that is your turning point. वो बोलते हैं कि this was the day I turned into a profitable trader. करेक्ट. उसमें कुछ एक चीज ऐसी होती है, लाइक फॉर मी द मोमेंट आई फोकस्ड ऑन रिस्क मैनेजमेंट, मेरे सारे रिजल्ट चेंज हो गए थे. गॉट इट. तो अगर मैं इसको स्टेप बाय स्टेप लिखना चाहूँ तो व्हाट्स द फर्स्ट स्टेप, व्हाट इज द सेकंड स्टेप टू बिकम अ ट्रेडर? पहला स्टेप क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, फोर्थ क्या है? इफ आई जस्ट हैव टू, पहला तो पैसा चाहिए. ओके, फर्स्ट इज कैपिटल. यू नीड टू हैव कैपिटल. ओके. आइदर इट कैन बी योर ओन कैपिटल और बोरोड. बोरो करना is सही है? dangerous. Yeah. So let me finish. Sure, sorry. Borrowed is dangerous, but available है, right? But borrowed capital is dangerous because then you are spending money which is not your own. Correct. And the market is going to take its fees. Market में कैसा है कि आपको पैसा दे के ही सीखना है. Right. Right? So probably you have to start with your own capital even if it is small. Second is, कोई एक स्टडी के ऊपर आपको आपका ट्रेडिंग बेस करना पड़ेगा. So if you are a new trader, or if you're any trader, and if I ask you कि भाई अंश आपका ट्रेडिंग स्टाइल क्या है, आपका सेटअप क्या है, you should be very clearly be able to explain that to me. अगर आप वहाँ पे फंबल करते हो कि या कंफ्यूज्ड हो, if you don't give me a very concrete answer, and by concrete answer is if you explain me your setup, I should be also be able to trade that setup. Correct. अगर इतना क्लैरिटी नहीं है, then you need to sit and make some rules and follow those rules. I think these are the first two steps. इसके बाद ही फिर आप ट्रेड करोगे, रिजल्ट आएगा. One very important thing you should do is you have to write down your trades. Journaling. इसको जर्नलिंग बोलते हैं. It is a very very tiring thing. बोरिंग भी है. बोरिंग भी है, टायरिंग भी है, and plus
प्रॉफिट बनता है तो बोलता है क्यों लिखूं, लॉस बनता है तो मूड नहीं होता है, करेक्ट। राइट। एंड अगर आप दिन में 3 4 5 या 10 ट्रेड ले रहे हो, देन इट इज अ कम्बरसम जॉब, करेक्ट। राइट। सो जर्नल करना जरूरी है। द रीजन इज बिकॉज अल्टीमेटली इट्स अ प्रोबेबिलिटी गेम। ट्रेडिंग इज अ प्रोबेबिलिटी गेम। आपका सेटअप जितना भी अच्छा होगा वो आपको XYZ हिट रेशियो से ज्यादा नहीं देगा। सो दैट मीन्स इफ any system you take in the world is not going to be 100% successful. There is going to be some amount of stop loss hit. करेक्ट। सबसे पहले आपको कैलकुलेशन ये देखना है कि मेरे जो स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, आर दे टेकिंग अवे मोर मनी देन ऑल माय प्रॉफिटेबल ट्रेड्स? इफ दैट इज हैपनिंग, दैट मींस इट्स अ skewed system. This is not going to be profitable in the long run. गॉट इट। So जब भी प्रोबेबिलिटी कैचअप करेगी, आपका कैपिटल खत्म करेगा धीरे धीरे धीरे। सो अल्टीमेटली यू नीड अ सिस्टम जिसके अंदर आपका अगर 10 रुपए का लॉस हो रहा है तो आपका एटलीस्ट 15 रुपए का प्रॉफिट होना चाहिए, बिकॉज खर्चा भी लगेगा, राइट। सो यू हैव टू टेक ऑल ऑफ दिस इनटू अकाउंट। प्रॉफिट में खर्चा लगता है तो प्रॉफिट कम हो जाता है, पर लॉस बढ़ जाता है। व्हेन यू आर मेकिंग अ लॉस मेकिंग ट्रेड, वो खर्चा बढ़ता है तो आपका लॉस इंक्रीज होता है। सो कीप ऑल ऑफ दिस थिंग्स इन माइंड, डिजाइन अ प्रॉपर टेम्पलेट एंड फॉलो वन, डोंट फॉलो टू मेनी। बिकॉज आप एक सिस्टम पे जब तक आप 100 200 ट्रेड नहीं लोगे, तब तक आप वो सिस्टम समझ ही नहीं पाओगे। Okay. So first step is acquire the capital, arrange the Yeah, capital. arrange the capital. Second is learn a setup or design a setup. Yes, And third is execute it. Keep executing it so that you that can same setup. the same setup. Yes, At least 100-200 बार, 100 हाँ. trades के लिए at least. yes. Correct. ताकि you get the hang of it, you get the expertise on it. At the same time, you'll realize कि भाई ये कितनी बार profitable है, कितनी बार नहीं है. Because you need to maintain that data, so that data will tell you, Correct. right? और data में भी आप जितने भी points ले सकते हो उतने ले लीजिए. There is nothing that in the data which is not going to be used. Maybe 100 या 150 ट्रेड के बाद आपको कुछ अंदर पता चलेगा कि this is something that is happening regularly. Correct. So maybe I can tweak my system to take care of this. अच्छा, कभी कभी ये strategy हाँ. कब काम नहीं करती है, so that's when I can avoid. Or Because see what happens is when I started trading, तब 3 4 साल का बुल रन होता था और 3 4 साल का बेयर फेज होता था. So every time the bear phase starts, we knew that this is going to be a painful period for the next 2 years. Correct. So unless you have a strategy which makes money in a bearish phase, you would have to sit out. Right. Right? अभी थोड़ा cycle fast हो गया है. Like you said, COVID fall was also fast. The recovery was faster. Correct. So I don't know whether the market को मैं बोल सकता हूँ कि कोविड में बेयर फेज में था कि नहीं, बिकॉज मेरा जो डेफिनेशन था बेयर फेज का 2 साल कि का इट्स अ लॉन्ग प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ पेन, वो तो हुआ ही नहीं. करेक्ट. द ओनली पेन दैट केम वाज द फोमो के मैंने भी ले लिया होता. करेक्ट. सर कोविड वाली बात हम वापस करेंगे, बट उससे पहले आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज कही कि यू नो प्रॉफिटेबल बनने में टाइम लगता है, राइट. और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज कही कि हर्षद मेहता के वक्त आपने स्टार्ट किया था ट्रेडिंग, अपनी अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू की थी. आई रियली वांट टू नो अबाउट दिस ट्रेडिंग जर्नी कि हर्षद मेहता वाला जो ये पार्ट था उससे आपने क्या सीखा, एंड व्हाट वाज दैट मोमेंट व्हेन यू बिकेम प्रॉफिटेबल according to the steps that you just mentioned. See, Harshad Mehta के time, like I said, whatever you buy, उस और वो वक्त time when profitable you था. enter the trading business, you typically will not be a short seller. Correct. Because mental आपका कुछ भी है कि मेरे को कुछ चीज बेचनी है तो पहले खरीदनी है, right? So it is a very difficult set in your mind कि भाई sell first and buy later. So आप हर वक्त कोई भी नया ट्रेडर होता है वो भी always buy and sell ही करेगा. Correct. और whenever मैं एंटर किया था बुल रन में, so it makes sense to buy first and sell later. That is exactly what I was doing. वो पैसा बन रहा था. उसके बाद मैंने जैसे पकड़ा चार्ट्स के टेक्निकल एनालिसिस, I remember somebody gifted me a book on Japanese candlesticks, and that started my technical analysis का journey. Book पढ़ के किया है. अभी तो everything is available on screen at a touch of a button. And there were no live charts that day. That time कोई चार्ट्स ही नहीं थे. आपको अगर चार्ट बनाना है तो वो ग्राफ पेपर पे बना सकते थे आप, या तो फिर बहुत एक्सपेंसिव एक सॉफ्टवेयर होता था मेटास्टॉक, जिसमें भी एंड ऑफ द डे 10 बजे चार्ट अपडेट होता था. सो नेक्स्ट डे आप कल के चार्ट देख के यू आर मेकिंग योर ट्रेड्स. इंटरडे नाम का कोई चार्ट ही नहीं था. करेक्ट. राइट. सो राइट नाउ सिनेरियो इज डिफरेंट. देयर आर अ लॉट ऑफ टूल्स दैट कैन हेल्प यू. Also it is an overload of information.
सो Yeah. कहीं ना कहीं व्हाट आई विल सजेस्ट इज दैट सिंपल रखो अपना ट्रेडिंग. अगर आप चार्टिकल एनालिसिस कर सकते हो तो प्लीज डू इट बिकॉज दैट कैन रियली हेल्प यू. Now, when I started as a full-time trader after 2016, मैं full-time trader बना and I was only an intraday trader. Okay. I still took 3 to 4 years to become consistently profitable. Profit तो आएंगे जाएंगे, right? You will have your losing streaks, you will have your winning streaks. Correct. आप कुछ भी कर लो, रोज सुबह उठ के 9-16 को आप खाली फ्यूचर खरीद लो निफ्टी का विद 50 पॉइंट स्टॉप लॉस एंड 50 पॉइंट प्रॉफिट, तो भी आपके प्रॉफिटेबल ट्रेड्स तो होंगे ही कभी ना कभी, राइट? Correct. बट टू डू इट विथ अ प्लान and to do it consistently and consistently make money, that is what I will call that. It took me around 4 years to become consistently profitable. 4 years. 4 years. Okay. I know some people जिनको 6 साल भी लगे, but I don't know anybody who's become consistently profitable in 1 or 2 years. और अगर मेरे को कोई बोलता तो मैं मानता भी नहीं. Correct. Because it is not possible. तो सर वो लोग जो कोर्सेज बेचते हैं कि भाई 4 दिन का कोर्स है, ज्वाइन कर लो, या एक स्ट्रैटेजी है, उसका वीडियो देख लो एंड यू विल बिकम प्रॉफिटेबल ट्रेडर, तो फिर उनके ऊपर क्या करें? आपके पास अगर एक स्ट्रैटेजी है जो प्रॉफिटेबली चल रही है, आप सीख लो, डू अ बैक टेस्ट ऑफ इट, आपको पता चल जाएगा प्रॉफिटेबल है कि नहीं. करेक्ट. सेकेंडली, लाइक आई सेड, मार्केट का फितरत है कि वो चेंज होता है, राइट? इट इज नॉट स्टैटिक, इट इज अ डायनामिक मार्केट. रोज अप डाउन होता है, कितना परसेंट अप होगा, कितना परसेंट डाउन होगा, कोई उसका ठिकाना नहीं है. कौन सा इवेंट कैसे उसको इफेक्ट करेगा, कोई ठिकाना नहीं है. सो इफ यू आर ट्राइंग टू मेक मनी ऑन द मूवमेंट ऑफ समथिंग विच इज सो हैफजार्ड, हाउ कैन वन स्ट्रेटेजी वर्क फॉर एक्स अमाउंट ऑफ ईयर्स? वो स्ट्रेटेजी आगे जाके बंद ही हो जाती है. करेक्ट. सिंपल एग्जांपल दूं, आफ्टर कोविड और इवन अप टू 3 years back, straddle selling at 9:15, 9:20 used to make money. करेक्ट. 9:15 या 9:30 बजे आपने एट द मनी कॉल पुट बेच दिया, 3-3:15 बजे आपको प्रॉफिट देता था. और दूसरी दोनों साइड अगर आपने स्टॉप लॉस रख भी दिया है, एक साइड का अगर स्टॉप लॉस उठता तो दूसरा वाला पैसा दे के जाता था. करेक्ट. आज मेरे को आप एक आदमी बता दो जो स्ट्रैडल सेल करता है एट द मनी का सुबह में और शाम को प्रॉफिट लेके जाता है. अब क्या हो रहा है, दोनों साइड का भी स्टॉप लॉस हिट करता है एक ही दिन के अंदर, राइट? सो व्हाट हैज हैपेंड? स्ट्रैडल तो वही है, वैल्यू भी वही है, मार्केट का मूव चेंज हुआ ना. करेक्ट. सो अगर आपने एक ही स्ट्रेटेजी पकड़ के रखी, सो यस, इट वुड हैव मेड मनी फॉर दैट पर्सन. अगर किसी ने वो कोर्स भी लॉन्च किया है, so probably he is not saying anything wrong. What he did not say is कि I don't know how long this is going to last. और अगर आपने वो कोर्स सीख के had you applied some mind and said कि ये पैसा क्यों दे रहा है मेरे को, डीके हो रहा है, that means it should push you towards learning more about options. कि option decay क्यों होता है? करेक्ट. Why is it decaying? What is time? What is time decay? What are the Greeks? Then I would have said कि yes, you are going in the right way because you are learning something about your trading. And maybe if the market moves, maybe whenever the straddle selling becomes non-profitable, तो भी आप survive कर लोगे because आप tweak कर लोगे आपकी strategy को. Right. Maybe at the same time you may not sell call and put. Maybe you are watching the market, maybe you are looking at the charts and you will decide कि नहीं, right now I will only sell call. Maybe after I get a signal, then I will sell put. Maybe आपका straddle होगा, but not at the same time, maybe later. So there are changes that the market is going to go through. Like because see, participants बढ़ गए. मैंने जब चालू किया था तब जितना टर्नओवर था उससे तो बहुत बार ज़्यादा हो गया है. So whenever you're going to have changes, more money chasing stocks, more people trading, when strategies are shared, so people will trade more and more. More and more volume is coming, volatility will increase. तो कहीं ना कहीं ये मार्केट जैसे चेंज होता है तो आर यू प्रिपेयर्ड टू मेक दैट एफर्ट टू अंडरस्टैंड कि यस, माय स्ट्रैटेजी विल नॉट वर्क इन दिस काइंड ऑफ मार्केट. करेक्ट. मे बी द स्ट्रैटेजी इज नॉट रॉन्ग, मे बी थोड़ा ट्वीक कर दूं. पहले शायद मैं अगर 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस से निफ्टी ट्रेड करता था और मेरा अच्छा चल रहा था, मे बी अभी नहीं चलेगा. राइट, क्योंकि एक ही कैंडल में शायद मेरा स्टॉप लॉस ले जाएगा और फिर मेरे ही डायरेक्शन में जाएगा, बट मे बी आई विल नॉट बी इन दैट ट्रेड. तो शायद आपकी स्ट्रैटेजी आपको ये बोल रही है कि 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखो,
तो द मोमेंट यू पुट अ 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस तो आपको क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी, करेक्ट, नहीं तो आप सेम क्वांटिटी पे स्टॉप लॉस डबल कर दोगे डबल तो कर आपका दो, लॉस डबल हो जाएगा. राइट, So my point is, how many traders are thinking like this? कि why am I going wrong? राइट, It's very easy if you learn from somebody, make a loss. Like I said, it's a psychological game. गलती मेरी नहीं है, उसने गलत सिखाया, उसने सिखा दिया, आपने सीखने का ट्राई किया कि उसके पीछे का लॉजिक क्या है. द रीजन आई आस्क दिस क्वेश्चन टू एवरीवन कि आपकी जर्नी के बारे में मुझे बताइए एंड कितनी जल्दी आप प्रॉफिटेबल हुए, इज बिकॉज आज के जो नए ट्रेडर्स हैं ना, दे वांट टू बिकम प्रॉफिटेबल. मतलब ये कोर्सेज बिक इसलिए रहे हैं क्योंकि डिमांड है उनकी. People want to become profitable in a week or in a month's time or maybe in a 2 or 3 months time, right? But जितने भी ट्रेडर्स से और इन्वेस्टर्स से मैंने बात की है, रियलिटी इस चीज़ से काफ़ी दूर है, राइट? सो वी ट्राई टू ब्रिंग मोर एंड मोर ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स ऑन दिस चैनल एंड ये रियलिटी हम लोगों के सामने रखना चाहते हैं. खैर, बट आपने एक और चीज़ कही थी कि मैंने कैंडल स्टिक सीखा और प्राइस एक्शन ट्रेडिंग जो कि आपकी स्पेशलिटी है सर. आपने मुझे अभी मिस्टेक बताई ट्रेडिंग जर्नी के अंदर लोगों की. आई वांट टू नो कि चार्टिंग चार्टिंग मतलब कि द वे टू रीड द चार्ट्स, तो उसके अंदर क्या क्या मिस्टेक्स ऐसी होती है जो बिगिनर्स और इवन इंटरमीडिएट लेवल के जो लोग हैं वो करते हैं. Technical analysis is a vast subject. करेक्ट. Right? Like you said, I'm a price action trader. There are indicators which can help you trade. There are different kind of charts. जैसे candlestick chart है, there is a line chart. Line chart खाली closing prices को touch करके बनता है. करेक्ट. Candlestick will tell you the entire range of the day, right? वो candlestick में भी colors हैं, यस. red and green. So सबसे पहले तो आपको choose करना है कि आप कौन सा चार्ट देखने वाले हो, कौन सा टाइम फ्रेम देखोगे, एंड देन बेसिस दैट यू हैव टू डिसाइड कि अगर मैं डेली या मंथली या वीकली चार्ट देख रहा हूं तो उसमें मेरे को क्या दिखे. हैव यू एवर कंपेयर्ड कि भाई डेली में रेड कैंडल बन रही है पर वीकली में ग्रीन बन रही है, राइट? सो व्हाट इज इट सेइंग? इट इज सेइंग दैट स्टिल द लार्जर ट्रेंड इज स्टिल बुलिश बट योर शॉर्ट टर्म ट्रेंड इज टर्निंग. करेक्ट. दो चीज हो सकती है, उसके बाद वीकली रेड हो सकती है या तो डेली वापस वीकली को फॉलो करेगी और ग्रीन हो जाएगी, right? The trend can again start going towards the larger trend. That is normally what happens. सबसे बड़ी गलती अगर आप बोलोगे जो मैंने भी करी है वो दो ही है, आई विल क्लासीफाई. कोई टाइम फ्रेम का आप चार्ट देख रहे हो और ट्रेड कोई और टाइम फ्रेम कर रहे हो. ओके. सो इफ आई एम वाचिंग अ डेली टाइम फ्रेम चार्ट फिर मैं इंट्राडे ट्रेड नहीं ले सकता, मेरे को देखना पड़ेगा एक शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम का चार्ट, राइट? सो या तो मैं शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में एंटर कर रहा हूं और ले रहा हूं पोजिशनल ट्रेड. इट डजंट वर्क लाइक दैट बिकॉज यू हैव टू फाइन ट्यून कि भाई मेरा जो ये स्ट्रेटजी है ये कौन से टाइम फ्रेम पे बैठ रहा है. दैट्स नंबर वन. सेकंड बिगेस्ट मिस्टेक इज यू हैव टू मेनी इंडिकेटर्स ऑन योर चार्ट्स. ओके. इंडिकेटर्स भी अलग अलग होते हैं, राइट? देयर आर सम इंडिकेटर्स व्हिच आर ट्रेंड फॉलोअर्स. टिपिकली अ ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम हैज टू बी ऑन द लॉन्गर टर्म, ओके. राइट? सो अगर आप MACD देख रहे हो या तो 50 मूविंग एवरेज व्हाटएवर, जो भी एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड को पकड़ने का इंडिकेटर है, उससे देख के आप अगर शॉर्ट टर्म ट्रेंड को ट्रेड करने का ट्राई करोगे, चांसेस आर इट्स नॉट गोइंग टू बी ग्रेट. ओके. और एक स्टोकेस्टिक है जो एकदम शॉर्ट टर्म है इंडिकेटर, उससे देख के आप मंथली ट्रेड नहीं लेना है बिकॉज इट्स नॉट गोइंग टू वर्क, इट्स गोइंग टू बी टू चॉपी. करेक्ट. सो और कई लोग तो 3-3 4-4 इंडिकेटर डालते हैं. What happens is कि then you have to wait for all the indicators to align. फिर आप ट्रेड लोगे, या तो आप पहला वाला इंडिकेटर आपको बाय सिग्नल दे रहा है पर दूसरे 3 नहीं दे रहे हैं, तो आप डिसीजन क्या ले रहे हो? आर यू वेटिंग फॉर द अदर्स टू गिव यू बाय सिग्नल, क्या आर यू पुलिंग द ट्रिगर? करेक्ट. दोनों रॉन्ग है बिकॉज आपने अगर 4 इंडिकेटर लगाए उसमें से एक ने बाय सिग्नल दिया है, दूसरे 3 ना बोल रहे हैं आपको, तो आप ले क्यों रहे हो लॉन्ग? और अगर आप वेट कर रहे हो तो chances are you're missing the move already. Maybe Okay. you enter too long, and I don't think so. There are very rare chances where all indicators will give you the same signal. Some will give you a buy signal faster, some will give you later. आपको देखना है कि मैं किस टाइप का ट्रेडर हूँ. If you am trading on 1 minute, then take a fast indicator, which will make you take the trade fast, exit you fast, right? अगर आपके पास टाइम नहीं है स्क्रीन टाइम के लिए, आपको अगर डेली ही देखना है तो फिर आप ऐसा ही इंडिकेटर रखो जो आपको
लार्ज ट्रेंड पकड़ने में हेल्प कर रहा है. ओके. It will end up taking smaller trades, smaller by small I mean less number of trades, but you will hold that trade for a longer period of time. So this is a trade-off. So my point over here is that these two mistakes you must avoid. And secondly, आप जो भी indicator use कर रहे हो ना, उसको study करो कि ये बनता कैसे है. Maybe that will help you decide which indicator to use according to your own time, how much time you can give to the chart, how much time you can give to your trading, and what time frame suits you. गॉट इट. तो दो मिस्टेक है. सबसे पहला तो आ, जो टाइम फ्रेम सिलेक्शन लोगों का बहुत गलत होता है. अपनी स्ट्रैटेजी और अपने ट्रेड ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग उनका टाइम फ्रेम सिलेक्शन नहीं होता है. और सेकंड इज यूजिंग टू मच ऑफ इंडिकेटर्स, क्योंकि वो सारे के सारे एक साथ आपको राइट टाइम पे सिग्नल नहीं दे पाते. Probably confuse ही कर देते हैं. कंफ्यूज कर देते हैं. अब अगर इंडिकेटर की बात निकली है सर, एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैं डेटा देख रहा था कि देयर आर अराउंड 5000 स्टॉक्स इन द इंडियन स्टॉक मार्केट, और कुछ 200 के आसपास ट्रेडिशनल इंडिकेटर्स हमारे पास. अगर आप ट्रेडिंग में भी देखो तो लगभग 200-250 के आसपास इंडिकेटर्स हैं. बट कस्टमाइज इंडिकेटर्स को मिला दें तो वो नंबर लगभग 12,000 तक जाता है. मतलब जितने स्टॉक्स नहीं है उतने इंडिकेटर. उससे ज्यादा इंडिकेटर्स हैं. सो विच इज द बेस्ट इंडिकेटर अकॉर्डिंग टू यू, और For व्हाट me- इंडिकेटर वी एक्चुअली शुड यूज? आई मीन आई नो यू आर अ प्राइस एक्शन ट्रेडर, आप कैंडलस्टिक्स और प्राइस को देखकर ट्रेड करते हैं, बट फिर भी आई एम श्योर कि आपने एक्सपेरिमेंट तो किया ही होगा. नहीं, I still have an indicator on my chart. मैं RSI लगा के रखता हूँ, VWAP भी लगा के रखता हूँ. Okay. ओके. But my triggers are not based on the indicators. I don't take a trade based on the indicator. I use that indicator to understand how long can I stay in the trade. ओके. Right? So maybe price action पे trigger मिल जाता है मेरे को. Simple सा बोलूं, आपने W formation देखा है, which is very simple. करेक्ट. It basically means it's a double bottom. यस. तो मे बी अगर मैंने W पैटर्न देख के मैंने ट्रेड ले लिया है, ट्रेड मेरे फेवर में है, मैं फिर कई बार RSI देखूंगा कि लेट मी वेट बिकॉज दिस इज आल्सो लुकिंग गुड, सो आई विल होल्ड दिस ट्रेड. इफ देयर इज कंफ्यूज्ड सिग्नल ऑन द RSI, और मे बी अगर मैंने लॉन्ग हूं और अब VWAP के ऊपर से वापस प्राइस VWAP के नीचे आ गया है, देन आई माइट हैव अ एग्जिट स्ट्रेटजी व्हिच इज फास्टर. करेक्ट. मैं तुरंत निकल जाऊंगा. सो मे बी आई एम यूजिंग दोज इंडिकेटर्स टू गाइड माय ट्रेड वंस आई टेक इट, बट नॉट एज अ ट्रिगर. ट्रेड मैनेजमेंट के हाँ, ये आपके साथ भी होगा. यू माइट ट्रिगर योर ट्रेड ऑन वन इंडिकेटर, होल्ड इट लुकिंग एट सम अदर इंडिकेटर, बट दिस विल टेक टाइम. मेरे को इतने साल के बाद लगा कि अब ये दो चीज रखता हूं मैं, सो आई एम कीपिंग दैट. सो माय पॉइंट इज दैट इंडिकेटर कौन सा यूज करना है ऐसा कोई नहीं. बेसिकली अगर आप ट्रेडर हो तो आप मोमेंटम चेज कर रहे हो, तो यूज एनी इंडिकेटर विच विल गिव यू मोमेंटम. रिलेटिव स्ट्रेंथ इज अ वेरी गुड इंडिकेटर. एक RSI है और एक RS होता है. RS is only relative strength. That's a very good indicator if you're going to buy and hold stocks. ओके. Right? So आपको बता देगा कि relative strength versus whatever you're comparing it with, वो जैसे ही weak पड़ती है तो maybe it's time to exit that stock. कोई और stock में जाना है. That way. सो आरएसआई और वीवैप आपने बताया, सो दीज टू आर द बेस्ट इंडिकेटर्स अकॉर्डिंग टू यू, या सबके लिए, या? Best नहीं है. All indicators are good. ओके. None of the indicators are wrong. They do not give any wrong signals. But every indicator has a separate bearing on the trade. For example, मैं जब RSI सीख रहा था तो मेरे को बोला था कि 60 के ऊपर ओवरबॉट होता है और 30 के नीचे ओवरसोल्ड होता है. Now as a trader, मेरे को कोई बोलता है कि ओवरसोल्ड है, so what is the first thing that comes to mind? ओवरसोल्ड ले लेता हूँ, बाउंस आ जाएगा. करेक्ट. राइट. मार्केट ओवरबॉट है, सेल करता हूँ, शायद नीचे आ जाएगा. बट आफ्टर अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इयर्स आई रियलाइज्ड कि 60 के ऊपर ही स्पीड आती है बढ़ने की, और मेजर फॉल हैपेंस बिलो 30. ये आप ट्राई देख लेना इंडिकेटर लगा के. सो नेवर बाय व्हेन द इंडिकेटर इज ओवरसोल्ड बिकॉज देयर इज स्टिल टाइम फॉर इट टू गो डाउन. और आप देख लो, ये कोविड का आपने ले रहे हैं एग्जांपल. कोविड के बाद जो अपमूव आया है उसमें आप देखना RSI 60 के ऊपर कितने टाइम तक रहा है. करेक्ट. तो अगर मैं शॉर्ट सेल करता एवरी टाइम इट इज अबव 60, तो आई वुड हैव बीन फिनिश्ड बाय नाउ. सो देयर इज नो राइट और रॉन्ग इंडिकेटर. लाइक आई सेड, आप किस
कितने दिन के लिए होल्ड करना चाहते हैं, आप किस टाइप के ट्रेडर हो, basis that choose that indicator. And once you have chosen the indicator, stick to that indicator because drawdown तो उसमें भी आने ही वाला है. करेक्ट. राइट, ड्रॉडाउन तो उसमें भी आएगा. पर फॉर एग्जांपल अगर आप ट्रेंड फॉलो कर रहे हो, सो मे बी एट 30% हिट रेशियो ऑल्सो यू विल मेक मनी बिकॉज आपका प्रॉफिट 5 आवर तक जाएगा. यानी कि फॉर 10 रुपीज यू आर प्रॉब्ली गेटिंग 50 रुपीज फॉर योर ट्रेड्स. तो अगर आपके 7 ट्रेड स्टॉप लॉस हिट होते हैं तो उसमें आपने 10-10 रुपए का स्टॉप लॉस लगाया तो 70 रुपीज गए. करेक्ट. 3 में आएगा आपको 50-50 रुपए तो 150 मिला. बराबर. So still you are profitable. And certain indicators will give you more trades. But then your stop loss is smaller, your profit is also smaller. So maybe there you need a hit rate of 60-65%. करेक्ट. It depends on what you are buying, not what you are buying, how long you are buying, how long is your holding period. उसके हिसाब से आपको, if you're a trend follower, then yes, you take moving average also, it works perfectly fine. तो People आपके discard moving average saying it is too simple, but it works very well. गोल्डन क्रॉस ओवर जो एक बहुत हम्म. पावरफुल स्ट्रेटजी है Yes. ट्रेंड फॉलोइंग के लिए, ऑफ कोर्स मूविंग एवरेज के ऊपर ही बेस्ड है. Yes. गॉट इट. तो आई थिंक अगर इसको मैं छोटे समराइज भी करूँ तो इट्स लाइक आपकी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग आपकी स्ट्रैटेजी का टाइम फ्रेम है. जैसा आपने कहा कि अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो यू नीड टू यूज क्विकर इंडिकेटर्स, Quicker indicators which will give you fast signal. फास्ट सिग्नल्स. अगर आप स्विंग पोजिशनल ट्रेड कर रहे हो तो स्लोअर इंडिकेटर्स अकॉर्डिंग टू द स्ट्रैटेजी एंड अकॉर्डिंग to the knowledge that you have about the indicator. Yes, because see what happens even if you are doing a trend following system for your trading, ऐसा तो नहीं कि मार्केट वन वे ही जाता है जब ऊपर जाता है, उसमें भी पुल बैक्स तो आते ही है ना. करेक्ट. विच आर अगेंस्ट द ट्रेंड. इंडिकेटर ऐसा यूज करना है कि वो पुल बैक में आपको निकाल ना दे बाहर. राइट. बिकॉज आफ्टर दैट पुल बैक अगेन द अप ट्रेंड स्टार्ट्स, राइट. सो मे बी आप 9 का मूविंग एवरेज यूज करोगे तो आपको निकाल देगा बाहर बिकॉज इट इज टू क्लोज टू द प्राइस. राइट. Maybe you need to have a moving average which keeps a little distance between the price. सर एक और चीज मुझे आपसे जाननी थी कि आपने जो स्टेप्स बताए थे, राइट, मेरे फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपने कहा था कि सबसे पहले यू स्टार्ट विथ योर कैपिटल आप अक्वायर करो, फिर अपनी एक सेटअप बनाओ, मार्केट को सीखो समझो, सेटअप बनाओ और यू स्टार्ट ट्रेडिंग. ठीक है, यू स्टार्ट ट्रेडिंग, यू ट्रेड लाइक फॉर गुड 100-200 ट्रेड्स. बट सर एक पेपर ट्रेडिंग वाला भी कॉन्सेप्ट होता है, राइट, कि भाई आपके पास कैपिटल नहीं है फिर भी यू स्टार्ट विद पेपर ट्रेडिंग अकाउंट, कि भाई आपने एक सेटअप सीखा है उसको टेस्ट करो, बैक टेस्ट करो, फॉरवर्ड टेस्ट करो पेपर ट्रेडिंग से, यू विल नो कि कितना प्रॉफिटेबल है, कितना लॉस मेकिंग है, फिर यू स्टार्ट विद द रियल कैपिटल. तब तक हो सकता है कि कैपिटल आ भी जाए. करेक्ट. राइट. तो पेपर ट्रेडिंग को क्यों, मैंने ये बात आपसे सुनी है कि यू ऑलवेज से कि पेपर ट्रेडिंग को अवॉइड करो, ये आपका व्यू मुझे जानना है कि क्यों. पेपर ट्रेडिंग अवॉइड करो फॉर द सिंपल रीजन बिकॉज 70% of your trading decisions are made psychologically. Okay. There is greed and fear. Yes. Right? These are the two biggest factors which influence anybody's trading. हम्म. ये दोनों साइकोलॉजिकल फैक्टर है और ये दोनों फैक्टर ना आपको पेपर ट्रेडिंग में नहीं मिलेगा. आई विल टेल यू व्हाई. बिकॉज आप शायद एक स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो और उसका पेपर ट्रेडिंग कर दिया, उसके अंदर स्टॉप लॉस होता है मे बी 150 पॉइंट्स का इन निफ्टी, और आपने पेपर ट्रेडिंग कर ली, 100-200 ट्रेड देख लिए, परफेक्ट है. बट द मोमेंट यू विल डिप्लॉय योर मनी, लाइक आई सेड, मार्केट सीधा नहीं चलता है. आपने एंट्री ली, चला थोड़ा आपके फेवर में, ग्रीन M2M देखा, खुश हो गए, फिर वो पुल बैक आता है तो आपका प्रॉफिट कम हो जाता है. करेक्ट. देन यू विल हैव योर फर्स्ट क्वेश्चन मार्क, अरे थोड़ा बेच दिया होता तो बेटर था. चांसेस है आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है उसके बाद. करेक्ट. राइट. प्रॉफिट दिखाने के बाद भी स्टॉप लॉस हिट होता है. मे बी आप देख ही नहीं पाओगे 150 पॉइंट्स का लॉस, जो आपने पेपर ट्रेडिंग में तो देखा ही नहीं. बिकॉज लॉस होता जब आपका मार्क टू मार्केट चेंज होता है, तब मे बी यूल रियलाइज कि नहीं इतना मेरे से नहीं लॉस होगा, और आप निकाल दोगे. चांसेस आप स्टॉप लॉस हिट होने से पहले खुद ही निकल जाओगे ट्रेड में से. सो हाउ विल यू नो that yes, mentally I am strong enough to take 150 point stop loss. Correct. And अगर मैंने 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा ही है और मैं 2 आवर तक का वेट कर रहा हूँ, that means 300 पॉइंट्स गेन. क्या आप इतने भी सक्षम हो कि आप 300 पॉइंट प्लस हो रहा है, आप निकल नहीं रहे हो अंदर से?
Because when you see a lot of money on the table also you will take it off. करेक्ट. So that particular जो आपसे मिस्टेक जो कराएगा ना वो आपका दिमाग कराता है कि बहुत पैसा ले ले. Because sometimes maybe 1.5 hour तक गया होगा ट्रेड और उसके बाद स्टॉप लॉस हिट करेगा. You will keep killing yourself every day कि काश ले लिया होता. फिर Correct. मैं ऐसा बोलूंगा चलो 1 hour पे आधा निकाल देता हूँ. फिर मैं वेट करूंगा. तो स्ट्रैटेजी क्या थी आपकी? 2 hour की. पेपर ट्रेड का आपने किसके ऊपर ट्रेड किया है? 2 hour की स्ट्रैटेजी पे. वहां पे तो प्रॉफिटेबल थी पर उसके बाद ये सब छोटी छोटी चीजें होने लग जाती है. राइट. एंड देन मे बी आपने 1-2 लॉस ले लिया, देन यू गेट इनटू रिवेंज ट्रेडिंग. आपने डबल क्वांटिटी ले ली जो आपने पेपर ट्रेड में नहीं किया. बिकॉज गुस्सा नहीं आया ना पेपर ट्रेड में मार्केट के सामने. करेक्ट. हाँ. सो ओवर ट्रेडिंग विच किल्स द मोस्ट अमाउंट ऑफ अकाउंट्स हैपन्स ओनली बिकॉज ऑफ साइकोलॉजी. वो पेपर ट्रेडिंग में आपका कभी बाहर नहीं आता है. बिकॉज वो इफेक्ट ही नहीं आता है आपका. बिकॉज सबकॉन्शियसली यू नो कि Yes. मेरा असली पैसा नहीं है. हाँ. तो आपको ना तो डर होता है और ना ही ना फियर ग्रीड ना होती है. greed है. राइट. तो उस वक्त आप अपनी स्ट्रेटजी पे स्टिक कर लेते हो, बट व्हेन इट कम्स टू रियल मनी, Yes. दैट्स वेयर योर रियल टेस्टिंग बिगिंस, राइट? Yes. That's why I always say कि 1 lot से चालू करो. मे और वन भी- शेयर अगर हाँ. आप शेयर से भी कर रहे हो तो. एक शेयर से करो. करेक्ट. गॉट इट. अब एक आपका मैंने व्यू देखा था ऑन 9 to 5 ट्रेडर्स इसके Yes. ऊपर. I have a very strong view on that. यस. हम्म. उसके बारे में जानना चाहता हूँ कि क्यों आप ऑफिस जाने वाले लोगों के अगेंस्ट है ट्रेडिंग करने के लिए. मैं इसको 2 पार्ट में आंसर दूंगा. श्योर. इंट्राडे ट्रेडिंग रिक्वायर्स स्क्रीन टाइम. इट रिक्वायर्स यू टू बी देयर ऑल द टाइम. आपने अगर ट्रेड लिया एंड इफ योर बॉस कॉल्स यू और आपने स्टॉप लॉस लगा भी दिया है, चलो आई विल अज्यूम दैट यू आर अ वेरी वेरी सीजन्ड एंड अ प्रॉपर डिसिप्लिन ट्रेडर. आपने स्टॉप लॉस लगाया है, मे बी एकदम से रिवर्स मूव आता है, कुछ इवेंट हो जाता है, वॉर हो जाता है, कुछ भी है, एंड इट फॉल्स विद अ गैप ड्यूरिंग द डे. देयर इज अ बिग रेड कैंडल और आपका स्किप हो गया स्टॉप लॉस. ओके. राइट. आपने 150 में लिया है, 100 का स्टॉप लॉस है, स्किप हो गया एंड बाय द टाइम यू कम इट इज 25. ओके. So that's a loss that you never expected. Because आप ऑलरेडी स्टॉप लॉस लगा के बैठे हो. दैट मीन्स आप 50 रुपए का स्टॉप लॉस ले सकते हो पर आपको दिया कितना ज्यादा दिया, राइट? करेक्ट. सो बिकॉज यू वर नॉट इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन. हैड यू बीन इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन, स्किप भी हो गया होता तो आप मार्केट करके भी निकाल सकते थे या 10 रुपए और नीचे करके निकाल सकते थे. करेक्ट. सो इफ यू आर नॉट देयर टू मैनेज द ट्रेड्स, डोंट डू इट. ओके. सेकेंडली, आपके पास सब टाइम है, सब कुछ है, मे बी यू आर द बॉस ऑफ द ऑफिस एंड यू कैन डू स्क्रीन टाइम. करेक्ट. सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि एज अ सैलरीड पर्सन आप है ना, सपोजिंग यूर एट अ सैलरी ऑफ 1.5 लाख रुपीज पर मंथ, आप डालोगे 50,000 रुपया आपके अकाउंट में एंड देन यू स्टार्ट बाइंग. अब रिस्क मैनेजमेंट जिसके ऊपर अपने बात करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रिंसिपल यह है कि यू मस्ट डिफाइन कि आप आपके कैपिटल का कितना % रिस्क लोगे इन ईच ट्रेड. ओके. राइट. तो आपने डाल दिया 25,000 रुपया, 50,000 रुपया और आप बोलते हो कि मैं 1% से, बिकॉज सब एक्सपर्ट्स बोलते हैं यू आर अ वेरी वेल रेड पर्सन, आपने सब पढ़ा है, सब पॉडकास्ट देखे, सब अटेंड किया, सब ने बोला है कि 1% से ज्यादा पर ट्रेड रिस्क नहीं लेना है. करेक्ट. अब 25,000 है या 50,000 है तो 1% कितना हुआ? 250 रुपए. हाँ, अब मेरे को बताओ 250 रुपये में आप कौन सा ट्रेड लोगे रिस्क? इफ यू आर जस्ट ट्रेडिंग निफ्टी या बैंक निफ्टी, उसका लॉट है, उससे Correct. कम तो ले नहीं सकते. अगर आपको चार्ट बोल रहा है कि ये लेवल पे एंट्री लेनी है और ये वाला लास्ट स्विंग लो है आपका स्टॉप लॉस है, वो अगर 45 पॉइंट्स है या 60 पॉइंट्स है तो आप ट्रेड कर पाओगे, क्योंकि आपका रिस्क मैनेजमेंट क्या बोल रहा है कि आप 250 या 500 से ज्यादा दे ही नहीं सकते. तो वो ट्रेड तो आप ले ही नहीं पाओगे. करेक्ट. पर टेक्निकली नहीं लेना चाहिए एज पर रिस्क मैनेजमेंट. बट क्या करते हो, आपने 50,000 डाला हुआ है ना, तो ऑप्शन तो अवेलेबल है, आप ले तो सकते ही हो. करेक्ट. तो आप ले लोगे 200-300 नंबर्स क्वांटिटी एंड देन इफ इट हिट्स योर स्टॉप लॉस, आपका 15,000 गया, विच इज बैड बिकॉज आपका अकाउंट ही 50,000 का था. So, ऐसे 3 ट्रेड आएंगे तो आपका अकाउंट खत्म हो जाता है. तो कुछ आपको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है. वाई? बिकॉज आपने 50,000 ही डाला है. सैलरी आ रही है. हाँ, नेक्स्ट मंथ वापस सैलरी आएगी. करेक्ट. तो आप वापस 50,000 डालोगे एंड यू विल कीप ब्रेकिंग दिस रिस्क मैनेजमेंट रूल. सो आई ओनली एडवाइज 2 थिंग्स.
to such, and you know what happens after couple of years, you will realize कि मैंने 10 लाख रुपए दे दिए मार्केट को, राइट, इधर उधर करके आपका इंसेंटिव भी डाल दोगे, सब कुछ डाल दोगे। इससे अच्छा आप डिसाइड करो कि नहीं, पहले मैं 10 लाख रुपया या 5 लाख रुपया इकट्ठा करूंगा, उसको डालूंगा अकाउंट में, और उसके ऊपर मैं 1% का रिस्क लूंगा। सो 5 लाख भी है तो आप 5,000 के ऊपर आप ट्रेड ले सकते हो, बिकॉज 1% वुड बी 5,000। करेक्ट। Right, so it gives you freedom to at least go for the trade, भले क्वांटिटी कम है पर एंट्री तो ली। करेक्ट। या तो आप मेंटली आप फिक्स कर लो कि ठीक है 10 लाख रुपए का मेरा कैपिटल है ऑन पेपर, सो पर ट्रेड में 10,000 से ज्यादा का लॉस नहीं लूंगा, और आप वैसे ही ट्रेड करो। डोंट ट्रेड हैफाजार्ड के मैं ये महीने में 2 ट्रेड में 25,000 चले गए, नेक्स्ट मंथ एक ट्रेड में 40,000 जा रहे हैं। डोंट यूज दैट मनी के भी कोई बात नहीं, मैं EMI भर रहा हूँ मार्केट को। That's why I always say, you know, a salaried person who doesn't have rules regarding trading is the most dangerous trader. और वो भी 10 लाख वाला भी हम तभी कर सकते हैं जब आप मार्केट के ऊपर टाइम दे सको, राइट, स्क्रीन देख सको। Yes. गॉट इट। Because it is a serious profession and it is difficult to make money in the market. Let me be honest about it. So आप टाइम पास करके तो पैसा कमा ही नहीं सकते इसमें। ये पूरा नैरेटिव चल रहा है ना सर, क्रिएट अ पैसिव इनकम। हाँ, पर पैसिव इनकम means you can't be passive. राइट, गॉट इट। Income can be passive, but you have to be hyperactive. राइट। इसी के साथ में सर, ये जो जब रिस्क की हम बात कर ही रहे हैं, FNO की बात करते हैं। हाँ। हर एक बिगिनर को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कोई चीज करती है मार्केट के अंदर, वो है स्क्रीनशॉट्स। Yes. राइट, आपने भी देखे, हमने भी देखे। Yes, yes. सबको वो अलग अलग ग्रुप में ऐड किया जाता है, वहां से नोटिफिकेशन आती है और स्क्रीनशॉट्स दिखते हैं, 100% प्रॉफिट, 200% प्रॉफिट, ये वो सब कुछ। और वो सारा पॉसिबल होता है ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर, फ्यूचर्स ट्रेडिंग के अंदर। और लोग जाते ही उसी के लिए, ज्यादातर लोग जो नए ट्रेडर्स एटलीस्ट, वो उसी के लिए जाते हैं कि हम भाई लेके जाएंगे 20, 25, 50,000 रुपए, जो भी हमारे पास छोटा मोटा पड़ा है वो हम डालेंगे मार्केट के अंदर, इनकी टिप लेंगे या इनका जो भी वो पैकेज लेंगे, हमारा भी 50,000, एक दिन में 1 लाख, अगले दिन में 2 लाख, अगले दिन में 4 लाख, एंड दैट्स हाउ विल बाय द लैम्बोर्गिनी वाला वो, राइट। व्हाट्स योर व्यू ऑन FNO एज अ बिगिनर? हाउ कैन वी like go ahead with the FNO? Who should start, who should not start? FNO के लिए क्लियर कट है, I will not suggest FNO to anybody who has a capital of less than 20 lakh rupees. 20 लाख? हाँ, क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट की साइज ही होती है 5 से 7 लाख रुपया। करेक्ट। दैट मीन्स आप एक लॉट भी ले रहे हो, आप बेसिकली रिस्क ले रहे हो 7 लाख रुपए का। करेक्ट, राइट, क्योंकि उसमें आपको लॉट ही मिलेगा, एक्स अमाउंट ऑफ शेयर्स ही मिलेंगे, राइट। सेकेंडली, एक ही लॉट अगर लेके आप ट्रेड करोगे, सो देयर कैन नॉट बी पार्शियल बुकिंग। यस, इट इज one in and one out. Correct. Right? So it does not give you flexibility to exit in different places. Right. Right? That is one thing. Secondly, इसके अंदर ओवर ट्रेडिंग बहुत हो जाता है, बिकॉज आप अगर बोलते हो कि इस टाइम एक लॉट में मेरे को 20 रुपए का लॉस हुआ है, अब मैं 2 लॉट लेता हूँ, 10 रुपया मिलेगा, निकल जाऊंगा। वो नहीं निकलते क्योंकि वो 10 भी नहीं मिलता है। सो यू आर एक्चुअली, वेन एवर यू आर टेकिंग अ लिटिल बिगर रिस्क, आप एक्चुअली डबल ही रिस्क लेते हो इसमें, Okay. बिकॉज उसमें 1.5 लॉट तो मिलेगा ही नहीं। मे बी इफ यू आर ट्रेडिंग विथ 100 शेयर्स, आप शायद 120 ले सकते हो, 110 ले सकते हो, 150 ले सकते हो। Correct. इसमें तो 100 का सीधा 200 होना 200, राइट। right. एंड इफ यू डोंट हैव सफिशिएंट कैपिटल, यू शुड नेवर रिस्क। F&O is not a game which is easy to play. इसके अंदर बहुत कुछ होता है, स्पेसिफिकली ऑप्शन से तो दूर ही रहना अगर आप ऑप्शन समझते नहीं हो। बट सर 10-15 हज़ार में जब बाय हो रहा है 20 लाख की कैपिटल पर नहीं, आपका रिस्क मैनेजमेंट बोल रहा है कि सी ऑप्शंस के लिए फिर आपको ग्रीक्स भी समझना पड़ेगा। राइट। ऑप्शन फ्यूचर देख के अगर आप ट्रेड कर रहे हो, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि फ्यूचर में मेरा XYZ मूवमेंट आता है तो ऑप्शन में कितना मिलना चाहिए मुझे, क्योंकि फ्यूचर में अगर 200 पॉइंट का मूव आया तो ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको, 200 से थोड़ा कम मिलता है। इट मूव्स एज पर द डेल्टा, राइट। और प्रॉब्लम क्या होता है कि नॉर्मली सस्ता लेने के चक्कर में आउट ऑफ द मनी का ले लेते हैं ऑप्शन, जो कभी पैसा देता ही नहीं है। आउट ऑफ द मनी ऑप्शन इज ओनली गुड फॉर सेलिंग, बिकॉज वो जीरो हो जाता है आगे। होता क्या कि आदमी बोलता है 20 रुपए का ही लिया ना, क्या जाएगा, 20 ही जाएगा ना, पर 20 ही जाता है।
पर आपने लिया 1000 है, करेक्ट। फ्यूचर लेते 1000 तो आपके पास कैपिटल नहीं है, हाँ। राइट? सो मेरे को तो प्ले करना है बड़ा, लैम्बोर्गिनी लेनी है, 20 रुपए वाली स्क्रिप्ट लैम्बोर्गिनी नहीं देगी ना। गॉट इट। वो भी एक्सपायरी में जो जीरो ही होने वाला है। राइट। So F&O, if you ask me, is not correct for a beginner. ओके। And futures and options करना है तो आप उसको अच्छी तरह से यूज करो। अगर आप फ्यूचर लॉन्ग कर रहे हो तो ऑप्शन आप हेज की तरह लीजिए ना। Why do you want to long the option only? आप फ्यूचर कर रहे हो तो एक पुट खरीद लीजिए एज एन हेज, so that at least your downside is protected. एसेंशियली दैट मिलेगा वाज भी द कम, पर्पस, राइट? हाँ मिलेगा भी कम, पर जाएगा भी नहीं ना ज्यादा। गॉट इट। तो आपने एक क्राइटेरिया तो बता दिया कि भाई 20 लाख की कैपिटल एटलीस्ट होनी चाहिए। एटलीस्ट कितने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए? आई वुड से नॉट साल में भी आप 500 ट्रेड कर लो पहले इन कैश। इन कैश। उसके बाद ट्राई टू हाँ, शिफ्ट yes. टुवर्ड्स, या एटलीस्ट स्लोली See, because there are also limited stocks. हाँ, वो भी है। सारे स्टॉक तो फ्यूचर्स में है नहीं। हम्म। आपको लिक्विडिटी का भी प्रॉब्लम होता है स्टॉक्स में। दो स्टॉक्स इन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस व्हिच आर नॉट लिक्विड, उसके अंदर अगर आपने ऑप्शन खरीद लिया तो आपको एग्जिट ही नहीं मिलता है। करेक्ट। सो देयर आर टू मेनी पिटफॉल्स, सो इट्स बेटर टू ऑब्जर्व, लर्न एंड देन टेक इट। सो आई वुड से कि पहले आप 500 ट्रेड ले लो कैश में। अगर एक या दो या तीन स्क्रिप्ट में आप फोकस करके लोगे तो इवन बेटर, बिकॉज Correct. ऑलरेडी यू आर वॉचिंग दीज 3 स्क्रिप्ट्स, आप उसके चार्ट्स भी देख रहे हो, फिर आपको पता चल जाएगा तो फिर आप कि उसी कितना के फ्यूचर्स और उसके उसके ही फ्यूचर ले सकते हो। करेक्ट। बिकॉज सी व्हाट हैपेंस इज कि अगर आप 500 ट्रेड ले रहे हो, सपोजिंग यू आर स्टार्टिंग विद 25 शेयर्स, रिलायंस का लॉट कितने का? 250 का, 250, राइट? तो 25 शेयर से आप चालू कर रहे हो, लॉस भी कम हो रहा है, प्रॉफिट भी कम हो रहा है, एटलीस्ट आप वो उसकी मूवमेंट समझ तो रहे हो ना, वो घोड़ा किस तरह से दौड़ता है वो तो आपको समझ में आ रहा है। 500 ट्रेड लोगे तो 25 में प्रॉफिट हो रहा है तो आप 50 करो उसका, फिर 75 करो, 100 करो, 200 करो, 250 तक पहुंच गए, उसके बाद एक लॉट ले लो। ओह, ओके, लाइक दैट। गॉट इट। अब वो चीज जो हम आप कब से हिंट्स दे रहे थे लेकिन डिटेल नहीं बता रहे थे, एंड जैसा कि आपने कहा दैट वाज वन पार्ट व्हिच टर्न्ड माय ट्रेडिंग इनटू अ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग, राइट? उसके बारे में बात करते हैं, दैट इज रिस्क मैनेजमेंट। मैंने ये, मतलब आई एम नॉट श्योर कि ऐसा कोई ट्रेडर मैंने सुना है जो ये बोलता है कि नहीं, रिस्क मैनेजमेंट से कुछ ज़्यादा कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। हर एक ने यही कहा है कि चाहे स्ट्रैटेजी में कुछ भी यूज़ करता हूँ, चाहे वो कोई भी ट्रेडर हो, फ्यूचर्स ट्रेडर हो, ऑप्शंस ट्रेडर हो, मोमेंटम ट्रेडर हो, या कोई उनकी सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेडिंग करते हो, प्राइस एक्शन ट्रेडर हो, या इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडर हो, सबने यही कहा है कि स्ट्रैटेजी का क्रक्स इसके रिस्क मैनेजमेंट में है। एक्सप्लेन दिस रिस्क मैनेजमेंट टू मी एंड ऑल द व्यूअर्स। लाइक आई सेड, रिस्क मैनेजमेंट को मैं सीक्रेट सॉस बोलता हूँ ट्रेडिंग का। यू डोंट हैव दैट, यू कैन नॉट सर्वाइव। ओके, सिंपल रीजन है कि आपको बचा के रखना है ना कैपिटल। करेक्ट। आप आए हो मार्केट में एक्स कैपिटल लेके, उसको आपको ग्रो करना है। सो बेसिकली आप आए हो ग्रो करने के लिए। ग्रीड है कि यहाँ पे पैसा कमाया जाता है, शायद ग्रीड नहीं भी है, बट यू फील कि यस इट्स अ नाइस प्लेस टू अर्न अ डिसेंट इनकम। सो पर आप जो भी लेके आए उसको इंक्रीज ही करना है, राइट? करेक्ट। सो आप कैसे इंक्रीज करोगे? यू आर गोइंग टू टेक अ ट्रेड एंड इंक्रीज इट। अब आपने ट्रेड लिया है, उसके पहले तो रिस्क है ही नहीं। सपोजिंग इफ आई लॉग इन एट 9:15, देयर इज जीरो रिस्क, राइट? यस। बोलते हैं स्टॉक मार्केट में रिस्क है, बट रिस्क चालू कब होता है आपका? व्हेन यू टेक द ट्रेड। खत्म कब होता है? व्हेन यू विल एग्जिट द ट्रेड, देन अगेन यू आर एट जीरो रिस्क। अब व्हेन यू एंटर, आप जो भी आप डिसीजन ले रहे हो, जिस भी बेसिस पे ले रहे हो, मे बी यू हैव अ फैंटास्टिक सेटअप, डिसीजन लिया, ट्रेड लिया, आपका फैंटास्टिक सेटअप है, पर आपके गारंटी से बोल सकते हो कि ये वाला तो प्रॉफिट ही दे के जाएगा? नहीं देख, राइट? यू डोंट नो दैट। उसके बाद आप ये भी नहीं बोल सकते हो कि ये प्रॉफिट नहीं देगा, ये रिवर्स हो जाएगा, मैं लूंगा और रिवर्स हो जाएगा। यहाँ से वो कहाँ तक जाएगा रिवर्स में, ये भी नहीं बता सकते। करेक्ट। तो कहीं ना कहीं तो मेरे को कट करना पड़ेगा ना, कि अगर ये रिवर्स जा रहा है तो मेरे को मार पड़ेगी। मेरे को इससे ज्यादा मार नहीं खानी है। आई वांट टू बी हिट ओनली दैट मच दैट आई कैन स्टैंड अप एंड फाइट अगेन। ऐसा भी नहीं है कि वन पंच नॉकआउट दे दे मार्केट और आप खत्म ही हो गए। करेक्ट। बिकॉज कैपिटल है ना,
why I'm saying risk management is very very crucial is capital दो टाइप का है आपका, एक तो मनी है और एक है साइकोलॉजी. You also have a psychological capital, which is far more difficult to win back if you lose it. पैसा तो शायद आपको सैलरी में वापस मिल जाएगा या अगर आपका दूसरा बिजनेस है तो यू कैन मेक इट. करेक्ट. बट अगर एक बार आपको डर बैठ गया ना मार्केट का, आप कभी वो ट्रेड ही नहीं ले पाओगे वापस. वो बाय बटन दबाने का कॉन्फिडेंस नहीं आता. विच इज अनफॉर्चुनेट बिकॉज द मार्केट इज स्टिल देयर, योर सेटअप इज स्टिल देयर. आपको निकाल किसने दिया? आपने रिस्क ज्यादा ले ली. करेक्ट. एंड मैं बोलता हूँ प्रोबेबिलिटी गेम है, सो प्रोबेबिलिटी इज गोइंग टू प्ले आउट ऑन अ लार्ज सैंपल साइज. तो लार्ज सैंपल साइज तक टिके तो रहना पड़ेगा. अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरी ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है, मैं आपको स्ट्रैटेजी समझा भी देता हूँ, और मैं बोल रहा हूँ कि आपको बड़ा पैसा इसमें तभी दिखेगा जब आप 500 ट्रेड लोगे. 500 ट्रेड तक आपको रहना भी पड़ेगा अंदर. राइट. और ये स्ट्रैटेजी 100% नहीं है, मैं बोल रहा हूँ 65% ही है सक्सेसफुल. यानी कि 35 में तो आपका पैसा जाने वाला है, तो कम जाएगा तो ही तो आप ट्रेड ले पाओगे. व्हाट इफ वो पहले 35 ट्रेड्स ही लॉस मेकिंग वाले हो जाए. व्हाट पीपल डोंट रियलाइज इज कि एवरी स्ट्रैटेजी आल्सो हैज अ लूजिंग स्ट्रीक. करेक्ट. राइट. लाइक अगर मैं आपको बोलूं कि ये वाली जो स्ट्रैटेजी है इसके अंदर हो सकता है कि कंटिन्यूसली 12 स्टॉप लॉस हिट होंगे आपके. तो अगर आपने ज्यादा रिस्क ले लिया तो आपका कैपिटल ही खत्म हो जाएगा कि आप उतना क्वांटिटी ले ही नहीं पाओगे वापस. करेक्ट. सो रीबिल्डिंग अगेन टेक्स टाइम. अगर आपने 1 लाख से चालू किया है एंड यू वांट टू मेक मनी, रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आप 50,000 पे आ गए. सो आप गए थे डबल करने, वो कितना गया? आधा हो गया आपका कैपिटल. अब वो आधे को डबल करोगे ना, तब आप ओरिजिनल कैपिटल पे आओगे. और डबल तो होने ही नहीं वाला, बिकॉज पहले नहीं हुआ. करेक्ट. राइट. होना था तो शायद पहले भी हो जाता. अब मे बी लक से नहीं हुआ या जो भी हुआ, पर आपको तो ऐसे जगह पे लाके खड़ा कर दिया ना कि अब इसको आप डबल करोगे तो आप जितना लेके आए थे उतने पे पहुंचे आप. ब्रेक इवन पे पहुंचे. यस. So what it will do is कि if you do not manage risk, it only prolongs your success. Reaching your success. 1% अगर आप एक ट्रेड पे 1% लूज कर रहे हो, it's easy to make 1%. So rule कैसा होना चाहिए कि for example my rules I will tell you 1% per trade, not more than 3% in a day, not more than 8% in a month. अगर मेरे पहले 2 दिन के अंदर ही अगर 5% उड़ जाता है तो नेक्स्ट पूरे वीक के लिए ट्रेड ही नहीं करना है. ओके. अगर पहले 10 दिन में कुछ खराब हो जाता है और 8% चला गया तो भी पूरा महीना छोड़ देना है. यू हैव टू, बिकॉज नेक्स्ट मंथ के लिए सर्वाइव करना है. और इतना सारा अगर गया है, दैट मीन्स मार्केट में कुछ प्रॉब्लम है, या तो बहुत वोलेटाइल हो गया है, मेरा स्ट्रक्चर नहीं काम कर रहा है, मेरी सेटअप नहीं काम कर रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम है. सो इट मेक्स सेंस टू स्टेप बैक. ओके. ऑब्जर्व, रीबिल्ड योरसेल्फ एंड कम बैक स्ट्रॉन्गर. बिकॉज साइकोलॉजिकली एक बार आप टूट गए तो ये तो ऐसे भी साइकोलॉजिकल गेम. करेक्ट. तो यू आर एट अ lose situation. So risk management is your secret sauce. इसको नहीं संभाला तो कुछ नहीं बचता. तो रिस्क मैनेज करने के लिए आपने एक तरह से अपना रिस्क डिफाइन कर लिया है कि मंथ में मैं इतना लूज करूंगा मैक्सिमम, वीक में मैं इतना लूज करूंगा और डे में इतना लूज करूंगा. और अगर ये मेरा रिस्क का टारगेट पूरा हो गया तो मैं ट्रेड ही नहीं करूंगा. हाँ. सो दैट आई कैन ट्रेड द नेक्स्ट डे और नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट मंथ. रूल मेरा ऐसा भी कि मैं दिन में 3 से ज्यादा ट्रेड भी नहीं लेता हूँ. ओके. और 3 भी तभी लूंगा जब पहले 2 में से एटलीस्ट एक में प्रॉफिट है. अगर पहले 2 में ही लॉस हो गया तो मैं तीसरा ट्रेड भी नहीं लेता हूँ. नॉट योर डे वाला. नॉट योर डे. गॉट इट. दिस एक्चुअली हेल्प्स टू, मतलब एक तरह से पिच पे टिके रहने में काम आता है. राइट. यस. एक आई विल टेल यू आल्सो, मैं व्यूअर्स को भी बोलूं, आपका लास्ट 12 मंथ से अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपका लास्ट 12 मंथ्स के 24 मंथ्स का डेटा निकालो और एक ब्रोकर के उसमें मिलता है, एंड सर्कल दैट डे जहाँ पे आपका मैक्सिमम लॉस हुआ है. ओके. दैट वन डे इन दैट मंथ जहाँ पे आपका मैक्सिमम लॉस हुआ है. सपोजिंग जनवरी 2024 में 16th को आपको 25,000 लॉस था, जो सबसे बड़ा लॉस था फॉर द मंथ. ओके. वो निकाल दो और फिर देखो वो महीने का P&L कितना है, और वो लॉस वाला दिन डालो और देखो कितना है P&L. So 90% of the traders will realize कि वो एक दिन अगर मैंने ट्रेडिंग नहीं करी होती तो या तो महीना इतना खराब नहीं होता, या तो ये महीना शायद प्रॉफिटेबल भी होता. और वो दिन आप जाके देख लो आपने कितने ट्रेड्स किए हैं. 9 out of 10 आई एम टेलिंग यू इट्स गोइंग टू बी दैट डे व्हेन यू ओवर ट्रेडेड. इसके लिए लिमिट बांधनी जरूरी है.
कि 3 से ज्यादा नहीं, 3 से ज्यादा नहीं या 4 से ज्यादा नहीं, व्हाटएवर इट इज। तो अगर उस दिन ट्रेड नहीं लिया होता या टाइम पे काट दिया होता, जो कि हमारा रिस्क मैनेजमेंट है, डेली, वीकली, मंथली वाला, तो वो दिन भी एक्सट्रीम वाला नहीं होता, यूजुअल लॉस मेकिंग डेज नॉर्मल टाइप होता होता। है, हाँ, इजी टू रिकवर। करेक्ट। एंड दैट्स योर रिस्क दैट्स मैनेजमेंट रिस्क सीक्रेट सॉस। यस। गॉट इट। आई थिंक दैट्स ऑल सर। आई थिंक जो भी बिगिनर हमारे इस पॉडकास्ट को देख रहा होगा, उनको एक ब्लूप्रिंट, जैसा कि हम कह रहे थे कि एक ब्लूप्रिंट जरूर मिला होगा कि हाउ यू स्टार्ट योर ट्रेडिंग, what you can learn from the others journey, your journey especially, and what are the mistakes which every trader makes, and not just that, कैसे market change हुआ है, कैसे आपको आपकी strategy change करनी चाहिए. At the end, of course, the juice or the secret sauce of every Yes. strategy, that is the risk management. I think very interesting conversation, sir. So thanks a lot. I think जितने भी beginners हैं उनको definitely एक guidance मिली होगी कि कैसे they can actually shape their trading journey in order to become a profitable trader. So thanks a lot for that. If you have any parting words for all our traders. Thank you for having me in the first place, and I just wish them good luck in their trading journey. And parting word भी मैं यही बोलूंगा, जो लास्ट पॉइंट था, रिस्क मैनेज पहले करो, बाकी सब हो जाएगा। Okay, perfect. I think there is no better way to end this podcast. So, आप सबको कैसा लगा ये पूरा का पूरा podcast? Let us know in the comment section below. अगर आप भी beginner हैं और आप अपनी trading journey शुरू कर रहे हैं, so what was the highlight of this podcast for you? ये भी मुझे बताइए। और कोई questions हैं, वो भी आप comments में डाल सकते हैं, ताकि I think sir भी हमें help करेंगे to answer all the questions. Sir? Yes, definitely, why not? Okay, so on that note, thank you so much everyone for watching. Hit the like button, share this video with all your trader friends जो कि मार्केट में अपनी जर्नी शुरू कर रहे हैं, एंड सब्सक्राइब कर दो इस वाले चैनल को इफ यू हैवंट ऑलरेडी, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे कंटेंट हम आपके लिए लेकर आते हैं. एंड ऑफ कोर्स अगर ये सारी चीजें जो आपने सीखी है इसे एग्जीक्यूट करना है, सो यू विल नीड अ ग्रेट ब्रोकर विथ यू, एंड धन आपके लिए वो ब्रोकर हो सकता है. सो क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड इन द पिन कमेंट्स एंड डाउनलोड द धन ऐप टुडे. एंड हम आपसे मिलते हैं ऐसे ही अगले इंफॉर्मेटिव कंटेंट के साथ. टिल देन कीप लर्निंग, keep trading and investing with Dhan. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.